ये गर्लफ्रेंड सबसे सख्त है और अपने बॉयफ्रेंड को भागने से रोकने के लिए उसने लेजर से दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। महामारी के चलते सारे हीरोज को उनकी गर्लफ्रेंड्स ने घर पर रहने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन ड्रैगन मैन को बाहर जाकर अपराधियों से लड़ने की धुन सवार थी। उसने बाकी सुपर हीरोज से मदद मांगी। रबर मैन ने कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपने पावर्स से कपड़े धोने में बिजी है। फिर ड्रैगन मैन ने आइस मैन को कॉल किया, लेकिन उसने बताया कि वो अपनी बीवी के लिए बर्फ बना रहा है और फिलहाल टाइम नहीं है। ड्रैगन मैन ने फिर लेजर मैन से मदद मांगी, लेकिन वो अपनी बीवी के लिए खाना बनाने में लगा था। लिटिल मैन भी वायर्स ठीक करने में बिजी था। ड्रैगन मैन निराश तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने लास्ट हीरो को कॉल किया और इस बार उसे हाँ मिल गई। लास्ट हीरो उसके साथ चलने को तैयार था और दोनों चोरी छिपे बाहर निकलने की प्लानिंग करने लगे, लेकिन ड्रैगन मैन की बीवी ने उसे खिड़की से भागते हुए पकड़ लिया। उसने उसके पैर पकड़ ली और उसे घर पर रहने का हुक्म दिया। तभी आइस मैन ने ठंडी हवा छोड़ी, जिससे ड्रैगन मैन की बीवी जम गई। इसी दौरान इस लड़के ने मस्ती में कागज का हवाई जहाज उछाला, लेकिन वो अनजाने में एक गुफा में जाकर गिर गया जो कीड़े मकोड़ों के शवों से भरी हुई थी। लड़के को कुछ अजीब सा लगा और उसने फौरन ऊपर देखा। उसके चारों तरफ टिड्डों का झुंड मंडरा रहा था। डर के मारे उसने जहाज छोड़ दिया और भाग खड़ा हुआ। जब उसकी माँ को पता चला कि उसका बेटा टिड्डों के झुंड से घिर गया है, तो वो जल्दी से उसे कार में बिठाकर ले जाने लगी। हालांकि लड़के के पिता की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। लड़के ने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण कागज का जहाज उसकी पूरी फैमिली के लिए खतरा बन जाएगा। जल्द ही टिड्डों ने उनकी कार को घेर लिया। थोड़ी देर बाद एक गश्ती पुलिस अधिकारी वहाँ से गुजरा। उसने कार देखी और कुछ गड़बड़ समझी। फौरन खिड़की तोड़कर लड़के को बाहर निकाला। उन्हें लगा कि खतरा खत्म हो गया है, लेकिन तभी एक और टिड्डों का झुंड उनकी तरफ उड़ता हुआ आ गया। डरे हुए पुलिस वाले ने गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाया और तेजी से वहाँ से निकल गया। लड़के को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ वो जल्द ही होश में आ गया। जब विशेषज्ञों को पहाड़ पर टिड्डों के खतरे के बारे में पता चला, तो एक टीम बनाई गई। वो टिड्डों को खत्म करने के लिए पहाड़ की तरफ रवाना हुए। जब वो पहाड़ी के ऊपर एक गुफा में पहुंचे, तो वो टिड्डों से भरी हुई थी और जमीन पर टिड्डों के शव बिखरे पड़े थे। गुफा के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहाँ टिड्डों के अंडों का ढेर था। टिड्डों की बेकाबू बढ़ोतरी को रोकने के लिए उन्होंने फ्लेम थ्रोअर्स का इस्तेमाल करके अंडों को जला दिया। हालांकि अंडे तो खत्म हो गए, लेकिन इससे बाकी बचे टिड्डे और ज्यादा गुस्सा हो गए। टीम को खतरा महसूस हुआ, तो वो जल्दी से नीचे की तरफ भागने लगे। विशेषज्ञों ने बड़े पैमाने पर कीटनाशकों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। केवल टिड्डों का सफाया करके ही लोगों को इस खतरे से बचाया जा सकता था, लेकिन अगर इतनी बड़ी मात्रा में कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता, तो जमीन अगले 10 साल तक बंजर हो जाती और वहाँ कोई फसल नहीं उग पाती। इससे खाने का संकट खड़ा हो जाता। अब इंसानियत को क्या करना चाहिए? इस बदमाश लड़के ने नए लड़के को घूंसा मारा, लेकिन लड़के ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस खड़ा रहा, बिना किसी डर या दर्द के। बदमाश हैरान रह गया और अपने दोस्तों को उसका पॉकेट चेक करने को कहा, ताकि कुछ पैसे मिल जाएं। एक दोस्त ने उसकी जेब टटोली और एक मोटा बटुआ निकाला, जिसमें ढेर सारे पैसे थे। उसने वो बटुआ अपने बॉस को दिया। बॉस ने जब बटुआ खोला, तो उसमें एक पुरानी फोटो मिली। वो हंसते हुए बोला, ये किसकी फोटो है? बड़ी क्यूट लग रही है। फिर उसने फोटो को लेकर कई बेहुदा बातें करनी शुरू कर दी। लड़का उसकी बातें सुनकर गुस्से में आ गया और झपट कर फोटो छीन ली। फिर सीधा बदमाश की तरफ देखा और सख्त लहजे में बोला, बटुआ ले लो और दफा हो जाओ। तभी अचानक टीचर आ गए और सबको प्रिंसिपल के ऑफिस भेज दिया। अगले दिन वही बदमाश लड़के स्कूल की एक लड़की को स्टोर रूम में खींच कर ले जा रहे थे। सौभाग्य से नए लड़के की नजर उन पर पड़ गई। बदमाशों ने लड़की से जबरदस्ती पैसे छीन लिए। लिफाफे में $20,000 थे, जिसे देखकर वो बेहद खुश हो गए, लेकिन लड़की ने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उसकी ट्यूशन फीस थी। छीना झपट्टी में लड़की की यूनिफॉर्म भी फट गई, जिससे वो बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगी। तभी अचानक नया लड़का अंदर आया और बिना कुछ सोचे समझे उन गुंडों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। जिसने भी उसे रोकने की कोशिश की, वो सबकी हड्डी तोड़ने पर उतारू था। आखिरकार लड़की को उसके पैसे वापस मिल गए, लेकिन अगले दिन लड़के ने देखा कि लड़की क्लास में नहीं आई थी। ये औरत पानी की स्लाइड से नीचे फिसल रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किसी ने रास्ते में 2 तेज स्टील के ब्लेड रख दिए हैं। कई घुमावों के बाद जब उसे एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्लाइड इतनी चिकनी थी कि वो खुद को रोक ही नहीं पाई और सीधे ब्लेड से टकरा गई। खून तेजी से स्लाइड पर फैलने लगा और ये नजारा देखकर लाइफगार्ड बेहोश हो गया। ऊपर खड़ा एक नौजवान ये सब देख रहा था। उसने लोगों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उल्टा किसी ने उसे भी धक्का देकर स्लाइड पर गिरा दिया। गिरते ही उसकी नजर नीचे पड़े खून में लथपथ औरत के शरीर पर पड़ी। उसने किसी तरह अपने पैर उसके शरीर पर टिकाए और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा, मौत को बस बाल बाल छूते हुए। नीचे बेहोश पड़ा लाइफगार्ड जब होश में आया, तो उसने वॉकी टॉकी से सबको सतर्क करने की कोशिश की, मगर तेज शोर की वजह से कोई उसे सुन नहीं पाया। लोग स्लाइड पर आ ही रहे थे कि तभी वो खून से लथपथ नौजवान ऊपर चढ़ता हुआ जोर से चिल्लाया, रुको! इस बार सभी उसकी आवाज सुन पाए। घबराए हुए लोगों ने किसी तरह खुद को रोक लिया और आखिरकार स्लाइड पर और कोई हादसा होने से बच गया।